बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डे टू नाइट रूटीन विद माय किड्स, होम एंड कुकिंग, किचन, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं और कैसे मैं अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। सब चीज़ें निकाल कर मैंने काउंटर पर रख दी हैं, चाय बनने के लिए रख दी है, पैन रख दिया है दूसरे चूल्हे के ऊपर, उसमें ऑयल डाल के हीटअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 बाय 1 जो है वो 3 एग्स जो हैं वो ब्रेक करूँगी। हस्बैंड क्योंकि ड्यूटी पे जा चुके हैं तो मैं और बच्चे ही सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। 3 एग्स फ्राई करूँगी एक साथ और बाकी काम जो है साथ के साथ हम समेटेंगे। तो मैं सब चीज़ें निकाल के काउंटर पे रख लेती हूँ ताकि बार बार जो है मुझे फ़्रिज ओपन नहीं करनी पड़े, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि जो फ़्रिज की कूलिंग है वो गर्मी की वजह से बहुत लो हुई है। तो जब बार बार फ्रिज खुलती है तो फिर कूलिंग डिस्टर्ब होती है, इसलिए सब कुछ इकट्ठा एक साथ निकाल कर रखती हूँ, फिर यूज़ करके दोबारा एक साथ वापस समेट देती हूँ। तो यहाँ पर जो है एग्स ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं और मैंने सोचा कि साथ के साथ में जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं उनको भी मैं वॉश करती जाऊं, क्योंकि फिर बर्तन जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो उन्हें धोने में भी फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी यही रूटीन है कि जो बर्तन इस्तेमाल करती हूँ उसको साथ के साथ वॉश करती जाती हूँ, ड्रेन होने के लिए बास्केट में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जब तक दूसरा बैच आता है बर्तन धोने के लिए तब तक पहले वाले जो हैं वो अच्छे से ड्रेन हो चुके होते हैं, समटाइम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं। तो उनको मैं वापस रैक्स में या कबर्ड में, कैबिन्स में सेट कर देती हूँ और फिर जो न्यू धुलते हैं वो दोबारा से बास्केट में आ जाते हैं। तो लगे हाथों मैंने सोचा मैं सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद जब हम नाश्ता करके फ्री हो जाएंगे तो फिर नाश्ते के बर्तन भी हम वॉश करेंगे। तो साथ के साथ ड्राई भी कर देती हूँ मैं, ताकि जो नीचे की कबर्ड्स हैं और वो ख़राब ना हो, क्योंकि जब पानी गिरता है उनके ऊपर, क्योंकि वुड की बनी हुई होती हैं, तो फिर वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिंक मेरा नीट हो चुका है। यहाँ पर जिस पैन में मैंने एग्स को फ्राई किया था उसमें जो लेफ़्ट ओवर ऑयल था उसी के अंदर ही मैं ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको टोस्ट करूँगी। जब वो टोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम सैंडविचेस बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ब्रेड पैकेट को टाई करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो उसको ट्विस्ट करें और उसके ऊपर इस तरह से रैप कर दें, तो आपकी ब्रेड जो है वो सिक्योर हो जाती है, लंबे अरसे तक फ्रेश रहती है। चाय डन हो चुकी है, उसको मैं स्ट्रेन करके निकाल ली हूँ अपने मग में और उसके बाद हम बच्चों के सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट हैं ये वाले सैंडविचेस, जिनको वो ब्रेड एग का सैंडविच कहती हैं। आप इनको डेली देंगे तो ये इनकार नहीं करेंगी। जब मैं इनसे सुबह नाश्ते का पूछती हूँ क्या नाश्ता क्या करना है, तो एक ही जवाब आता है कि ब्रेड एग का सैंडविच। बट मैं इनको डेली नहीं देती, ऑल्टरनेट डे पे या कभी 2 दिन के बाद मैं ये सैंडविचेस बना देती हूँ। दरमियान में डिफरेंट तरह के भी उनको मैं ब्रेकफास्ट ट्राई करवाती रहती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। तो इस सैंडविच में एक स्लाइस के ऊपर लगता है पीनट बटर, क्योंकि वो दोनों को ही बहुत पसंद है, और दूसरे स्लाइस पे लगती है जैम। पहले बच्चे स्ट्रॉबेरी जैम खा रहे थे, अब वो ख़त्म हो गई है तो मैंगो जैम आ चुकी है। अब जब ये ख़त्म होगी तो कोई नया फ्लेवर आएगा, क्योंकि बच्चे एक ही फ्लेवर खा के जब बोर हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो फ्लेवर चेंज करवा देते हैं। सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं, साथ ही में मैंने इनको हाफ़ बनाना दे दिया है और हाफ़ कपकेक दे दूँगी, ताकि जितना भी प्लेट में मैं इनको नाश्ता दूँ वो सब ख़त्म कर लें। अगर ज़्यादा देती हूँ तो फिर ये छोड़ देती हैं, पूरा फिनिश नहीं करती। ब्रेकफास्ट में इनको मैं इसके साथ एप्पल का जूस दे रही हूँ। एप्पल जूस में इनको, या कोई भी जूस हो, तो मैं इनको ठंडा नहीं देती। जब मैं सुबह किचन में आती हूँ नाश्ते की तैयारी करने की तो जूस को निकाल कर मैं काउंटर पर रख देती हूँ। फिर जब वो थोड़ा उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, मीन्स ठंडा जो है वो कम हो जाता है, तो फिर मैं बच्चों को वो नाश्ते में दे देती हूँ। तो नाश्ता हमारा डन हो चुका था। किचन मैंने आकर समेटा,
सब चीज़ें उनके ठिकाने पे रखी, जो बास्केट है खाली की बर्तन रैक में रखे, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में चली गई, और जो डिश वॉशिंग के बर्तन थे उनको मैंने सिंक में रखा और देन मैंने उनको धोना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं बर्तनों की कर रही हूँ धुलाई, इसके बाद हम बाकी का किचन नीट करेंगे। तो मैं बर्तन धोने के लिए स्पंज या जो फोम होता है या स्क्रबर्स होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं प्रेफर करती हूँ नेट क्लॉथ को। उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो स्पंजेस होते हैं वो अंदर तक डीप क्लीन नहीं होते हैं। जब हम उनके साथ कोई भी ग्रीसी बर्तन साफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को नीट करते हैं, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर तक चले जाते हैं, और क्योंकि स्पंजेस की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है तो वो अंदर तक नीट नहीं होते, उनमें बैक्टीरियाज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा वहम समझ लीजिए या मेरी ये जो है वो चॉइस समझ लीजिए कि मैं स्पंजेस से ज़्यादा जो है वो नेट क्लॉथ को जो है वो ज़्यादा हाइजीनिक समझती हूँ, क्योंकि इसको मैं डेली दिन में 3 से 4 बार जब मैं बर्तन धोती हूँ उसको अच्छे से क्लीन करके वॉश करके मैं फैला देती हूँ टैप के ऊपर। तो अगली धुलाई तक जो है इसका सारा पानी ड्रेन हो चुका होता है, समटाइम्स ये ड्राई हो चुका होता है कपड़ा, और फिर मैं एंड ऑफ द डे जब रात को सोना होता है या सुबह सुबह उठकर मैं इसको ब्लीच के पानी में और डिटॉल के साथ मिक्सचर बनाकर उसमें डिप करके रख देती हूँ, जिससे ये अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाता है, और 15 से 20 दिन के बाद इस कपड़े को मैं चेंज कर देती हूँ। तो मेरी एक्सक्यूज़ मी, तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए यही है कि मैं डिश वॉशिंग के लिए नेट क्लॉथ यूज़ करूं। अब यहाँ पर बारी आ गई है अप्लाइंसेस की। अप्लाइंसेस को मैं चाहे डेली यूज़ करूं चाहे ना करूं, मैं इनको साफ़ लाजमी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी अप्लाइंसेस हैं वो सब की सब वाइट कलर में हैं। तो अगर मैं इनको डेली नीट नहीं करूँ तो फिर इनके ऊपर स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर काउंटर को मैं साफ़ अप्लाइंसेस को साफ़ करने के लिए मैंने एक लिक्विड बना कर रखा हुआ है। क्लीनर है बेसिकली लिक्विड में, जिसमें मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा डिटॉल, सिरका, डिश वॉशर डालकर उसका एक मिक्सचर बना के रखा है, जिसको मैं काउंटर पर अप्लाइंसेस पर स्प्रे करती हूँ। उसको पहले गीले कपड़े के साथ खुश्क करती हूँ, फिर ड्राई कर देती हूँ। और अब हमारा किचन नीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बाहर, और बाहर की सफाई सब मैं कर चुकी थी, घर नीट हो चुका है। और अब जो है मैं आपको बच्चों का प्ले एरिया दिखाती हूँ। ये बच्चों का प्ले एरिया है, बच्चों का कैंप है। ये डॉल हाउस है जो मैंने इनको सेट करके दिया हुआ है, थोड़ा छोटा सा फार्म हाउस तरह से इसको व्यू दिया हुआ है। ये वॉल के ऊपर मैंने बच्चों की पिक्चर्स जो हैं वो कुछ पेस्ट की हुई हैं, कुछ उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं, और ये बच्चों के सब टॉयज़ हैं। इन चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के अंदर भी सब टॉयज़ हैं, साइकिल है, ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चों के प्ले करने की है वो उनके प्ले एरिया में ही होती है। कपड़े बच्चों के मैंने आयरन कर लिए हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 नहलाऊँगी और उसके बाद इनको रेडी करूँगी। हरम जब नहा कर बाहर निकली और उसने आकर देखा कि उसको ये ड्रेस पहनना है तो वो नाराज़ हो गया, उसका मूड अपसेट हो गया, क्योंकि वो जो कोई और ड्रेस पहनना चाह रही थी और मैंने ये वाला प्रेस कर दिया। तो फिर मैंने उसको इस चीज़ पे एग्री किया कि आज आप ये पहनो, कल मम्मा आपको आपकी पसंद का ड्रेस पहना देंगी। तो शुक्र है वो मान गए। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी हर चीज़ अपनी चॉइस की चाहिए होती है। कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहनने हैं, शूज़ साथ में मैचिंग होने चाहिए, जो एसेसरीज, पिन, पोनियाँ, कैचेस कुछ भी लगाना है उसको भी मैचिंग होना चाहिए। और इवन कि यहाँ तक कि बच्चे अपने ब्रशेस जो है वो भी अपने अपने यूज़ करते हैं। हरम को अपना ब्रश चाहिए होता है और हरीम को अपना ब्रश चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के बाल सेट कर रही हूँ, क्योंकि इन दोनों के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। हरम के बाल तो बहुत ही स्लीक एंड स्ट्रेट हैं और इतने सिल्की हैं कि काबू करना मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे फिर हल्के गीले बालों में ही इनको पिन्स लगाकर सेट करना पड़ता है। और हरीम के बाल क्योंकि लंबे हैं और वो पूरा दिन बालों में ब्रश नहीं करती, अगर मैंने कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ अपने आप वो ब्रश नहीं करती, तो उसकी वजह से उसके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि अगर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं बच्चों के ख़ास तौर पर हरीम के थोड़ा हेयर कट जो है इसको फ्रेश कर दूँ, क्योंकि ईद भी है कल।
तो बच्चों को थोड़ा नीटनेस आ जाएगी बालों में। मैं बेसिकली इनके हेयर कट खुद ही करती हूँ, मैंने कभी भी किसी पार्लर या सैलून से नहीं करवाया, हमेशा से इनकी कटिंग मैं खुद करती हूँ। तो आज प्लान तो है, देखें लेट्स सी टाइम इतना निकाल पाती हूँ मैं कि नहीं। तो जब तक हरीम के बाल सेट हुए, हरम ने दोबारा से अपने बाल ख़राब कर लिए थे, तो अब मुझे दोबारा उसके बाल सेट करने पड़ेंगे क्योंकि अब इनके बाबा के भी आने का टाइम हो गया है। और रेडी करके मैंने इन्हें बाहर निकाला, तो अब ये लोग अपना प्ले टाइम कर रही हैं। स्कूटी जो हैं वो यहीं पर दौड़ाएंगे। ये बेसिकली हमने इसको एक तरह का लिविंग एरिया, लिविंग रूम के तौर पर एज अ स्टूडियो हमने सेट कर लिया हुआ। बेडरूम अलग से है, तो यहाँ पर बच्चे सारा दिन एक साइड पर उनका प्ले एरिया है, वहाँ पर खेलते हैं। हमारा पूरा दिन यहीं पर स्पेंड होता है और रात को भी हम यहीं सो जाते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे डिनर बनाना है। डिनर के बाद हमें निकलना है, कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाना है। कुछ बच्चों की चीज़ें हैं लेने वाली, कुछ किचन की चीज़ें हैं। तो सोच रहे हैं कि खाने के बाद वो जाकर लिए, क्योंकि कल का दिन जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक लास्ट डे था और उसके बाद हमारी ईद है 20th को। तो ये सारे काम हमने 18th को किए थे और 19 को जो है वो मैं मॉर्निंग में इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने दाल चने की आज बनाने का प्लान किया हुआ है, उसे मैंने 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं भिगो कर रखा हुआ है और बाकी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। प्याज लहसुन अदरक जो है वो रेडी है। तो अभी जो मैंने पहले बर्तन नाश्ते के धोए थे उन्हें मैंने समेटा है और उसके बाद जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है और फिर हम कुकिंग की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि ईद आने से पहले पहले कोई दालें सब्ज़ियाँ ही खा लेते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में 2-4 दिन तो गोश्त ही बनेगा। तो फिर उससे पहले ज़रा सब्ज़ी दाल खाई होगी तो गोश्त खाया जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो इतने दिन गोश्त को खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा डालकर बना कर रख लिया है। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ दाल। तो प्रेशर कुकर जो है वो मैंने चूल्हे पर रखा, उसमें ऑयल गर्म किया, प्याज फ्राई हो रहे हैं। मैं एक्चुअली बनाती हूँ डबल तड़के वाली दाल, क्योंकि सिंगल तड़के वाली जो बॉयल करके एंड पे तड़का लगाया जाता है वो दाल हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, वो ज़रा फीकी फीकी सी लगती है। इस वजह से मैं डबल तड़का लगाती हूँ। पहले एक तड़का लगाती हूँ, उसके बाद फिर एंड पे अगेन तड़का लगा देते हैं। तो लहसुन अदरक फ्राई जब तक हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं टमाटोज़ की भी पेस्ट बना लेती हूँ, फिर इसको ऐड करेंगे। और जब तक मसाला भुन रहा है हम यहाँ पर स्पाइसेस निकाल लेते हैं। नमक लिया है मैंने 2 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि ग्रीन चिली थोड़ी ज़्यादा डाली थी। साथ ही मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को हम जब टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो हम डाल देंगे मसाले के अंदर और इसको स्प्लैश ऑफ वाटर देंगे। 2 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल को। और दाल जो है मैंने ली है 250 ग्राम है, 1 पाव के नज़दीक दाल है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। अभी लहसुन जो मसाला फ्राई हो चुका है तो मैंने दाल डाल दी है। दाल को हार्डली 1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई इसलिए नहीं करना है कि फिर दाल हार्ड हो जाती है और जल्दी गलती नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ 1 मिनट के लिए। देन मैंने इसके 1 पाव दाल के अंदर मैंने 1 लीटर और 1 कप पानी जो है वो ऐड किया था। तो डिपेंड करता है कि आपने रोटी के साथ दाल खानी है या चावल के साथ। तो अगर आप चावल के साथ दाल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी थिन रखनी होती है, तो आप 1.5 लीटर जो है वो पानी आराम से डाल सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि रोटी के साथ खाने के लिए बनानी है दाल, तो मैं उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रखूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी और जब तक प्रेशर आएगा तब तक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। किचन मेरा ऑलमोस्ट नीट हो चुका है, बर्तन भी मैंने साथ के साथ समेट लिए थे, काउंटर्स मेरे नीट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए जब तक विसल चल रही है तब तक बाहर जाऊंगी और फिर दोबारा आकर हम दाल को चेक करेंगे।
यहाँ मैंने प्रेशर खोला है, आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट आ चुकी है। यहाँ तड़के की तैयारी हो रही है, तो 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने बटर को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। वाइल मेल्टिंग ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब कलर ज़बरदस्त आ जाएगा, खुशबू आने लगेगी लहसुन की, तो हम दाल के अंदर इस तड़के को ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे एंड देन हमारा सालन डन हो चुका है। इसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। क्योंकि हमें मार्केट के लिए निकलना है, तो इसलिए मैंने फटाफट जो है साथ ही रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। रोटियां ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं और अब जो है वो हम इसको सर्व करते हैं। साथ मैंने थोड़ा सा सैलड बनाया था, रायता बनाया था, हमारा जो पिकल था ककम्बर का वो हमने साथ में एंजॉय किया और ये एंड पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी हमारा डिनर तो है रेडी, डिनर करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे और फिर वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या शॉपिंग की। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। आ चुके हैं अब वापस हम लोग शॉपिंग से। कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, मैचिंग से उनकी ड्रेसेस के हिसाब से जो ईद के लिए न्यू परचेज़ किए थे। तो ये बैंड जो है वो हरीम ने लिया है, ये पिन्स जो हैं वो हरम को बहुत पसंद आ गई थी डॉल्स वाली, तो उसने ज़िद करना शुरू कर दी। ये ब्लैक जो पोनिया है ये भी हरीम के ड्रेस के साथ हैं, ये वाइट वाली जो इनके ईद के ड्रेस के साथ मैचिंग है वो है। एंड इसके बाद जो है मैंने एक स्ट्रेनर मेरा काफ़ी पुराना हो चुका था वो लेना था। हरीम ने पिन्स ली हैं, रिंग्स ली हैं अपने लिए। ये एक एल्सा है, यूनिकॉर्न है और पावर पफ गर्ल्स हैं। यहाँ पर ये पिन्स भी हरम की हैं क्योंकि ये बहुत गुम करती है पिन, तो जितनी मर्ज़ी ले लें उतनी ही कम होती हैं। तो ये तो बच्चों की एसेसरीज़ थी। बाकी ये स्ट्रेनर लिया है और एक स्मॉल साइज़ का स्पैचुला लिया है मैंने जो मिक्सिंग वगैरह के लिए, और साथ ही मैंने अपने लिए लिया है एक हेयर डाई क्योंकि मुझे इसके लिए बालों को डाई करना था, तो मैंने सोचा कि मैं डाई भी साथ ही ले लेती हूँ। तो ये डाई हो गया हमारा। बाकी की चीज़ें जो मैंने ली हैं वो हैं ईद के पे जो स्वीट डिश बनेगी उसके हिसाब से। ये पार्सल्स भी ले लिए थे कि किसी के घर पे ईद में कुछ भिजवाना होगा, मीट या मीठा वगैरह, तो ये उसके काम आएंगे। अभी मैं लाई हूँ सेवइयाँ और साथ में ये कंडेंस्ड मिल्क है और टेट्रा पैकेजिंग का मिल्क है। तो अभी प्लान नहीं किया कि क्या बनेगा, या तो शीर खुरमा बनाया जाएगा या फिर खीर बनेगी और साथ में सेवइयों का ज़र्दा। लेट्स सी कि आज क्या प्लान होता है हस्बैंड के ड्यूटी से आने के बाद, तो फिर उस हिसाब से हम स्वीट डिश की तैयारी करेंगे। तो अब चूँकि हम लोग वापस जब आए हैं तो अब सोने का भी टाइम हो रहा है, तो बच्चों की मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर सुलाने की। दूध उनके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। आज फरमाइश आई थी कि शरबत डालकर पिंक वाला मिल्क बना कर दे, तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए मिल्क रेडी कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा 20 to 30 सेकंड के लिए हीटअप करूँगी ओवन में, क्योंकि बहुत ठंडा दूध कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही मिल्क दें। तो साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि एक तो थकावट काफ़ी हो गई थी, दूसरा हेडेक बहुत थी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बनाती हूँ। चाय मैंने रख दी है, साथ में बर्तन समेटूँगी क्योंकि बर्तन हम डिनर के बाद वैसे ही रख के चले गए थे क्योंकि लेट हो रहे थे। सुबह हस्बैंड को अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी के लिए निकलना होता है, तो फिर उससे पहले हमने सोचा कि जल्दी वापस आएंगे ताकि वो आकर आराम से सो सके। तो बर्तन अब मैं वापस आकर धोऊंगी, किचन नीट करूँगी और तब तक मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आज का काम जो है मेरा मुकम्मल हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है रात को सोने से पहले जो है वो मैं किचन पूरा नीट करके, सिंक, काउंटर्स, स्टोव, हर चीज़ जो है वो मैं अच्छे से नीट करके सोऊं, ताकि सुबह जब उठ के मुझे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और तकरीबन 5 बजे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे किचन जो है वो नीट एंड क्लीन मिले। बच्चे नाइट सूट पहनकर आ चुके हैं। अब मैं इनको इनकी सोने की जगह पे भेज दिया है कि जाकर
लेटें और सोने की तैयारी करें। चाय मेरी डन हो चुकी है, इसको मैं स्ट्रेन करूँगी। देन जो सॉस पैन था और स्ट्रेनर उसको भी मैंने वॉश कर दिया। किचन नीट हो चुका है। अब चाय लेके चलते हैं हम बाहर। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।